काँग्रेस मंत्री नवाब मलिक यांनी पुन्हा एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेत एन.सी.बीच्या अधिकाऱ्यांना आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना जाब विचारला आहे. त्यावेळी अन्य 3 आरोपींना भाजपाच्या म्हणण्यावरून सोडण्यात आले असा त्यांनी आरोप केला आहे. झोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेडे हे मीडियाला स्टेटमेंट देत असताना त्यांनी माहिती दिली की आम्ही 8 ते 10 लोकांना डिटेन केलेलं आहे. खरं ते 8 ते 10 नाही, ती 11 लोक होती. मुंबई पोलिसला पण माहिती 11 लोकांची देण्यात आली होती. नंतर 8 लोकांना आम्ही डिटेन केला आणि नंतर 8 लोकांवर केसेस दाखल करण्यात आले आणि 3 लोकांना सोडण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या जाताना आपल्या सर्वांना मी व्हिडिओ देणार आहे. सगळे त्यांना आणण्यात आला ते व्हिडिओ आहे. त्या तिघांना रिलीज केला त्या काळातले सगळे व्हिडिओ आहे. त्यांचे वडील, घरातली लोक जाऊन त्यांना परत घेऊन येत आहे हे सगळे व्हिडिओ आहे. जे 3 लोकांना सोडण्यात आलेलं आहे त्याच्यात ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा, आमिर फर्निचरवाला हे 3 व्यक्ती होते. त्याच्यात ऋषभ सचदेवा हे भारतीय जनता पक्षाचे युवा मोर्चाचे माजी अध्यक्ष मोहित कंबोज, ज्यांचे नाव बदलून त्यांनी आता नाव मोहित भारती केलेलं आहे. त्यांचा मेवना त्याच्यात तो ऋषभ सचदेव आहे. त्याचबरोबर प्रतीक गाबा आहे. त्याचबरोबर आमिर फर्निचरवाला आहे. या दोघांचा उल्लेख या केसमध्ये कोर्टाच्या स्टेटमेंटमध्ये पण आलेला आहे. आमचा इतकाच प्रश्न आहे की 11 असताना 8 ते 10 का सांगण्यात आला? 3 लोकांना कुणाच्या बोलण्यावर सोडण्यात आला? 1300 लोकांमध्ये 11 लोकांना तुम्ही डिटेन केला होता. जर यांच्याकडे काही नाही तर यांना तिघांना का आणला होता? कुणाच्या बोलण्यावर हे लोक सोडण्यात आले? त्यांच्या परिवाराची लोक त्या एनसीबीच्या कार्यालयात रात्री कसे गेले? हे सगळे प्रश्न हे याच्या उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे. यांचे फोन का ताब्यात घेण्यात आले नाही? व्हॉट्सअप चॅटच्या माध्यमातून सांगण्यात येत आहे की आम्हाला बरीचशी माहिती मिळत आहे. यांना तुम्ही डिटेन करताय, या तिघांचे फोन का तुम्ही हे ताब्यात घेतले नाही? म्हणजे कुठेतरी या भाजपच्या नेत्यांच्या मेवण्याला इतर दोघांना सोडण्यासाठी भाजपचे नेते राज्यातले असतील, दिल्लीचे असतील, त्यांच्या शिफारशी अनुसार हे तिघांना सोडण्यात आलेलं आहे. माझे आता पहिल्यापासून सांगणं आहे की सगळं कट कारस्थान रचून पब्लिसिटीसाठी, मीडिया हाईपसाठी 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्रामची केसेस करण्यात आली आणि एक फर्जीवाडा करून या मुंबईच्या फिल्म इंडस्ट्रीला बदनाम करणे, महाराष्ट्राच्या सरकारला बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान या एनसीबीच्या माध्यम. यालाच प्रत्युत्तर देत एन.सी.बीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनीही प्रेस कॉन्फरन्स घेत आपले मत व्यक्त केले आहे. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है. हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेज से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पर जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं. एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को
कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,33,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत तो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। हाँ। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। पंचनामा हम लोग स्पॉट पर बनाते हैं। विभिन्न ऑपरेशंस में ये ड्रग स्पॉट विभिन्न हो सकते हैं। किसी एक ऑपरेशन में भी विभिन्न स्पॉट पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है, तो उसमें समय भी फर्क होता है, प्रक्रिया भी फर्क होती है और रिसोर्सेज भी फर्क होते हैं। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट एक विधिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले समय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एनसीबी ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है। और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। धन्यवाद। या आणि अशा विविध बातम्यांसाठी एक्सप्रेस महाराष्ट्र चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपला महाराष्ट्र एक्सप्रेस महाराष्ट्र।